गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में, उसका क्वेश्चन लिखिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन है दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मानव के दोहरे परिसंचरण तंत्र का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आंसर में हेडिंग लिखेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जब किसी अंग के रुधिर को उसी अंग तक वापस लाने में रुधिर को 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़े तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। हृदय के दाएं आलिंद में शरीर से अशुद्ध रक्त आता है, जो आलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय में पहुंच जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों का शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा द्वारा आता है, जहां से यह आलिंद निलय छिद्र द्वारा बनाए बाएं निलय में पहुंच जाता है। बाएं निलय से कैरोटिक सिस्टमिक चाप द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। इसे दैहिक परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र का महत्व। ठीक है, क्या हेडिंग लिखेंगे अब हम? दोहरे परिसंचरण तंत्र का महत्व। दोहरे परिसंचरण तंत्र में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का मिश्रण नहीं होता है, अतः यह प्रभावशाली परिसंचरण व्यवस्था है। इसमें अधिक रुधिर दाब उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग बंद कक्ष होते हैं। रक्तवाहिनी, ठीक है, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र था। अब हमें अगला क्वेश्चन लिखना है, रक्तवाहिनियाँ और रक्तवाहिकाएँ किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए आंसर में हम हेडिंग लिखेंगे रक्तवाहिकाएँ, ब्लड वेसल्स। जिन नलिकाओं द्वारा रक्त पूरे शरीर में बहता है उन्हें रक्तवाहिनियाँ कहते हैं। रक्तवाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। धमनी, आर्टरीज, वे रक्तवाहिनियाँ जो हृदय से पूर्ण शरीर में रक्त ले जाती हैं, इन्हें धमनियाँ कहते हैं। इनमें रक्त दाब के साथ बहता है, मतलब प्रेशर के साथ बहता है, अतः इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। इनकी दीवारें 3 परतों की बनी होती हैं, ट्यूनिका एक्टर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। सेकेंड इज शिराएँ, वेन्स, वे रक्तवाहिनियाँ जो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्रित करके हृदय में लाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं। इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को पीछे जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज कोशिकाएँ, कैपिलरीज, ये बहुत पतली होती हैं। ये प्रत्येक अंग में एक जाल का निर्माण करती हैं। ये धमनी तथा शिरा दोनों में निर्मित होती हैं, दोनों से निर्मित होती हैं। बहुत सी केशिकाएं मिलकर पुनः धमनी तथा शिराओं का निर्माण करती हैं। कि ये इनकी स्ट्रक्चर है, ये धमनी की स्ट्रक्चर बनानी है आपको, ये कोशिकाओं की स्ट्रक्चर बनानी है, ये शिराओं की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, धमनी तथा शिराओं में अंतर लिखिए। तो ये टेबल बनाएंगे और इसमें लिखेंगे धमनियाँ हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त ले जाती हैं। शिराएँ विभिन्न अंगों से रक्त लेकर के हृदय में आती हैं। सेकंड पॉइंट इज, इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं। इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इनमें वाल्व पाए जाते हैं। इनमें रक्त तेजी से दाब के साथ बहता है। इनमें रक्त धीमी गति से प्रवाहित होता है। इनका रंग गहरा लाल होता है। इनका रंग हरा, इनका रंग गहरा नीला होता है। इनमें ये हमेशा त्वचा से गहराई में मांसपेशियों के मध्य स्थित होती हैं। ये त्वचा के नीचे स्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है तथा अन्य में शुद्ध रक्त बहता है।
ऑक्सीजन वाले ब्लड को वे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई हुई होती है, जो बॉडी के ऑर्गन्स को जा रहा होता है, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। और वे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी कोशिकाओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन लिखना है हमें, रक्त दाब किसे कहते हैं? आंसर में हेडिंग नोट करेंगे, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। रक्त प्रवाह के समय रक्त धमनी की दीवारों पर जो दाब डालता है उस दाब को रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, हृदय संकुचन के समय रुधिर द्वारा डाला गया दाब प्रकुंचन के दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, तथा शिथिलन के समय डाला गया दाब अनुशिथिलन दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। संकुचन मतलब जब दिल जो है दब रहा होता है, प्रेशर डाल रहा होता है, और प्रकुंचन इसमें जो है जब ब्लड जो है हार्ट के अंदर आएगा तो ये थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसे प्रकुंचन कहते हैं। रुधिर दाब को स्फिग्नोमीटर द्वारा की सहायता से नापा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब 120/180 mmHg होता है। ठीक है, ये स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर दाब है, इसकी नॉलेज हर कैंडिडेट को होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन लिखना है हमें, लसिका परिसंचरण तंत्र का उल्लेख कीजिए। लसिका परिसंचरण तंत्र का उल्लेख कीजिए। सभी कशेरुकी प्राणियों में रक्त के अलावा एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो लसिका कहलाता है। जिन वाहिनियों में लसिका प्रवाहित होता है उन्हें लसिका वाहिनियाँ कहते हैं तथा इस तंत्र को लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। लसिका कोशिकाएं, यह अंगों में पाया जाने वाला महीन नलिकाओं का जाल होता है। आंत्र विलाई में इनकी अंतिम शाखाएं अक्षीण वाहिनियाँ कहलाती हैं। लसिका वाहिनियाँ, लसिका कोशिकाएं मिलकर लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं। ये शिराओं के समान संरचना की होती हैं। सभी लसिका वाहिनियाँ बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी तथा दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी द्वारा महाशिराओं में खुलती हैं। लसिका ग्रंथि, लसिका वाहिनियाँ कुछ स्थानों पर फूलकर गांठ का निर्माण करती हैं जिन्हें लसिका गांठ या ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लसिका अंग, तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, टॉन्सिल आदि लसिका अंग हैं। ओके।